केंद्रीय विद्यालय छात्र प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया हुई संपन्न। बड़ा मलह केंद्रीय विद्यालय भवन परिसर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बाल वाटिका से कक्षा 5 तक के छात्रों हेतु प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया नायब तहसीलदार विशंबर सिंह मरावी सहित गठित 5 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। उक्त 5 सदस्यीय टीम में नायब तहसीलदार प्रभारी प्राचार्य R.K. जैन, अभिभावक विद्यालय कर्मचारी अभिजीत कुमार, मुकेश योगी, निधि जैन मौजूद रहे। विद्यालय में इस वर्ष कुल 320 सीटों के लिए 949 आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों एवं ST वर्ग के 2 आवेदन आए थे, जिन्हें स्वतः चयनित माना गया। बाकी सीटों के लिए छात्रों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। चयनित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। वहीं प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी आगामी अवसर की उम्मीद लगाए हुए हैं। समूची लॉटरी प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई गई। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिसकी रिकॉर्डिंग उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर लॉटरी का प्रत्येक चरण अभिभावकों की मौजूदगी में कराया गया। विद्यालय प्रशासन ने बताया, चयनित विद्यार्थियों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची नियमानुसार विद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। आज केंद्रीय विद्यालय के लिए छात्रों का यहाँ पर लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ है, इसके बारे में आप क्या बताएं? आज केंद्रीय विद्यालय बड़ा मलहरा में जो है लॉटरी के माध्यम से जो है छात्रों की चयन प्रक्रिया रखा गया था। जो लॉटरी के माध्यम से जो है बालवाड़ी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्लास 1 से 5 तक के सभी कैटेगरी वाइज जो है लॉटरी के माध्यम से जो है सिलेक्शन किया गया। सर, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक कितने पद थे और कितने पद भरे गए हैं इस लॉटरी? ये अभी जो है पूरा विस्तृत जो है हमारे प्राचार्य महोदय बताएंगे इसके बारे में। केंद्रीय विद्यालय के नवीन शिक्षण सत्र के लिए कुल कितने पद थे और किन किन कक्षाओं के लिए थे और कितने लोगों का चयन हुआ और कितने पद अभी रिक्त हैं? केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए 40 पद रिक्त थे, जिसमें सभी पदों पर आज लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन किया गया है। कैटेगरी के हिसाब से जो आवेदन प्राप्त हुए थे उसमें जो स्वतः चयनित थे वो तो चयन थे ही। जैसे फर्स्ट कैटेगरी के कम आवेदन थे तो वो चयनित थे। सेकंड कैटेगरी के आवेदन कम प्राप्त हुए फिर भी वो चयनित थे। थर्ड कैटेगरी के लगभग पूरे जितने भी आवेदन प्राप्त हुए थे सभी का चयन कर लिया गया है। फोर्थ कैटेगरी का भी चयन हो गया है। फिफ्थ कैटेगरी में जो कि जनरल, OBC, SC आदि फिफ्थ कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उसमें से सिलेक्शन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। तो इस तरह प्रत्येक कक्षा में 40 की स्ट्रेंथ पूरी कर दी गई है। अभी भी ST के अधिकांश कक्षाओं में पद खाली हैं। कुल 6 ST कैंडिडेट ने 8 कक्षाओं के लिए आवेदन किया है। इसका अर्थ है कि करीब 24 कैंडिडेट ST के होने चाहिए थे, 3 छात्र प्रति कक्षा, जिसमें से 6 हैं। 18 कैंडिडेट ST के लिए अभी भी पद खाली हैं, जो भविष्य में प्रचार प्रसार के माध्यम से उनके आवेदन और प्राप्त किए जाएंगे। और अगर पुनः आवेदन प्राप्त नहीं होंगे तो फिर SDM की अनुशंसा के आधार पर उन सभी रिक्त पदों को SC कैंडिडेट से भर दिया जाएगा। सर, अमूमन देखने में आज लॉटरी के दौरान ये आया कि पहले दौर में उनकी लॉटरी निकाल स्वतः ही उनके नाम हो गए थे, लेकिन लॉटरी प्रक्रिया में उनके नाम फिर से शामिल किए गए, पर्ची शामिल की गई। तो क्या कोई ऐसे नॉर्म्स हैं क्या? क्या होता है कि जब लॉटरी के माध्यम से हम
लिस्ट बच्चों का चयन करते हैं, जैसे ओबीसी में 3 नाम का चयन किया गया, अब वो 3 नाम तुरंत दूसरी पर्ची से निकालना कठिन प्रतीत होता है। अतः इसलिए वो 5th कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं तो 5th कैटेगरी में भी उनका नाम चला जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो नाम दूसरी बार सिलेक्ट होता है तो फिर वेटिंग लिस्ट जो बनाई जाती है वो वेटिंग 1 का स्वतः ही 40 में शामिल हो जाता है। सर, जो ये चयन हुए छात्र इनकी सूची कब तक? मंगलवार को संभवतः सूचना पटल पर विद्यालय की सूची लगा दी जाएगी। शिक्षण सत्र कब से प्रारंभ किया जाएगा? शिक्षण सत्र 17 तारीख से प्रारंभ करने की व्यवस्था की जा रही है, बशर्ते कि अगर फर्नीचर में 1-2 दिन की देरी ना हो तो पूरी व्यवस्था है 17 तारीख से हम शिक्षण संस्था चालू करेंगे।